अब आज से 200 साल पहले इंग्लैंड में अधिकतर लोग ब्राउन ब्रेड खाया करते थे। ब्राउन ब्रेड का मतलब है एक ऐसी ब्रेड जिसे बनाने में मोटे आटे का इस्तेमाल किया गया हो, दरदरे आटे का इस्तेमाल किया गया हो और जिसमें कुछ होल ग्रेन्स भी मौजूद हों। और इस तरह की ब्रेड वर्किंग क्लास के लोग खाया करते थे, मजदूर क्लास के लोग खाया करते थे, किसान वर्ग के लोग खाया करते थे, क्योंकि उस जमाने में रिफाइंड व्हीट फ्लावर या मैदा महंगा होता था और उसे सिर्फ अमीर लोग या नवाब या जमींदार लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। और इसीलिए उस जमाने में वाइट ब्रेड सिर्फ बड़े लोग, पैसे वाले लोग, अमीर लोग, जमींदार लोग या इस तरह के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी खाया करते थे। और क्योंकि अमीर लोगों द्वारा की जाने वाली हर एक्टिविटी का असर पूरे समाज पर पड़ता है, तो लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग, मजदूर लोग, मिलों में काम करने वाले वर्कर्स हमेशा वाइट ब्रेड खाने के सपने देखा करते थे। उनकी ख्वाहिश होती थी कि काश हमें कभी वाइट ब्रेड खाने को मिल जाए। अब ये बात सुनकर आपको हंसी आ सकती है, क्योंकि आज 200 साल के बाद ये पूरा किस्सा उलट पलट हो चुका है और आज वाइट ब्रेड की पूरी सच्चाई आपको मालूम है। आज अधिकतर लोग जानते हैं कि वाइट ब्रेड एक इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड आइटम है, एक बहुत ही घटिया फूड प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ बेकार कैलोरीज होती हैं, जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते जैसे ही कोई व्यक्ति वाइट ब्रेड को खाता है तो उसके शरीर में ग्लूकोज स्पाइक होती है और उसके चलते इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। और इसीलिए यदि कोई व्यक्ति वाइट ब्रेड का कंजम्पशन लगातार कई सालों तक करता रहता है तो उसे आगे चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसीलिए आज की तारीख में अक्लमंद लोग वाइट ब्रेड को हाथ भी नहीं लगाते और अधिकतर लोग जिन्हें न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है वे ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड खाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड बनाने के लिए कुछ अलग प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है और क्योंकि कई केसेस में उसकी शेल्फ लाइफ भी वाइट ब्रेड से कुछ कम होती है, तो इसीलिए ब्राउन ब्रेड की कीमत भी अक्सर ज़्यादा होती है। और यदि आप अपने आसपास के किसी सुपरमार्केट में जाएंगे तो वहाँ आपको ऑर्डिनरी वाइट ब्रेड 40, 50, 60, 65, 70 रुपए के आसपास मिल जाएगी एक पर्टिकुलर ब्रिक। लेकिन यदि आप उसी वजन की अच्छी क्वालिटी की ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड किसी हाई क्वालिटी बेकरी में खरीदने के लिए जाएंगे तो वहाँ उसके लिए आपको कम से कम 100-150 रुपए या उससे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, जिस ब्रेड को एक ज़माने में हेल्दी माना जाता था, आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट है, कचरा है। और जिस ब्रेड को एक ज़माने में गरीबों की मजबूरी समझा जाता था, उसे आज हम दुगनी या तिगनी कीमत देकर बड़ी इज्जत से खाते हैं। इस पूरे किस्से का मतलब यही है कि हमें कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए खानी नहीं शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अमीर लोग या करोड़पति लोग उसे खाते हैं। किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट भी नहीं कर देना चाहिए क्योंकि उसे गरीब लोग खाते हैं। और हालांकि सुनने में ये बात काफ़ी ऑर्डिनरी लगती है, काफ़ी सिंपल, काफ़ी साधारण लगती है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग इस मेंटलिटी का शिकार हैं। और इसी मेंटलिटी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हमारे देश में आज की तारीख में ये मेंटलिटी ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड के बीच में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोअर इकोनॉमिक ग्रुप के लोग जनरली ब्राउन ब्रेड में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। यहाँ सबसे बड़ी खींचातानी होती है वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड में। आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड को वेजिटेरियन फूड से बेहतर मानते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड सिर्फ इसलिए खाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाना अमीरी का सबूत है। और ये कोई नई सोच नहीं है, ये पिछले सैकड़ों सालों की कंडीशनिंग का नतीजा है। यू सी, आज से 100-200 साल पहले हमारे देश में इतनी गरीबी थी
कि 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने में ही अधिकतर लोगों की जान निकल जाती थी। और इसीलिए ज़्यादातर लोग डेली बेसिस पर चिकन या मटन या मच्छी नहीं खा पाते थे। यानी 2 या 3 वक्त सिर्फ दाल रोटी या दाल भात मिल जाए तो उसी को बहुत बड़ा नसीब मान लिया जाता था। लेकिन एट द सेम टाइम उस ज़माने में राजा, महाराजा, नवाब, जमींदार, राजकुमार, प्रिंस और समाज के कुछ गिने चुने बड़े लोग अपनी इच्छा के अनुसार चिकन या मटन या मच्छी अपनी मर्जी से खा सकते थे। और इसीलिए उस जमाने से हमारे देश के अधिकतर लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है, और वो ये कि चिकन या मटन या मच्छी खाना अमीरी का सबूत है। और इसीलिए आज की तारीख में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपने हफ्ते भर के राशन में थोड़ी बहुत कटौती करके सैटरडे और संडे के दिन थोड़ा बहुत चिकन मटन मच्छी खाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि 6 दिन भले ही मैं गरीबों वाली सब्जियां खा लूं, मजबूरी में दाल खाकर काम चला लूं, लेकिन कम से कम एक दिन तो राजाओं महाराजाओं के हिसाब से खाना बनता है। फिर उसके लिए चाहे कर्ज भी लेना पड़े तो भी कोई बात नहीं। अब शायद मेरी ये बात सुनकर आप पूछ सकते हैं कि यदि इन लोगों की इस तरह की इच्छा है, यदि ये लोग चिकन या मटन या फिश खाने को प्रेफर करते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? और इस बात का जवाब एकदम सीधा और सच्चा है कि आज की तारीख में ये लोग जिस चिकन या मटन या मच्छी को अमीरी का सबूत समझकर खाते हैं या खाना चाहते हैं, दरअसल उसकी क्वालिटी इतनी घटिया हो चुकी है कि उससे न तो अमीरों को खाना चाहिए और न ही गरीबों को, न तो महलों में रहने वालों को और न ही रेलवे पुल के नीचे सोने वाले लोगों को। आज हमारे देश की अधिकतर कैटल की बॉडी में 10, 20, 25, 50 किलो प्लास्टिक बैग्स पाए जाते हैं। इन प्लास्टिक बैग से लीच होने वाले माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स और सैकड़ों दूसरे टॉक्सिन्स उन मवेशियों के मांस में जमा हो जाते हैं, और जब हम उस मटन को खाते हैं तो ये पूरा जहर हमारे शरीर में पहुंच जाता है। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर मटन में ये समस्या है तो चिकन में क्या परेशानी है? और उसका जवाब है कि चिकन के साथ भी लगभग उतनी ही बड़ी समस्या है। आपने ऑलरेडी सुना ही होगा हमारे देश की पोल्ट्री फार्म्स की कंडीशन के बारे में। चिकन को प्रोड्यूस करने के लिए पोल्ट्री फार्म्स में भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स और अन्य केमिकल्स दिए जाते हैं, और इन सब के रेजिड्यूज भी उस चिकन को खाने के बाद हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, और उनमें जमा हार्मोन्स का दुष्प्रभाव तब हमारे शरीर पर पड़ता है। इसी तरह से अधिकतर फिश क्वालिटी भी बेकार है, जहरीली है। हमारे देश के जिस दरिया से, जिस समंदर से, जिस नदी से मच्छी पकड़ी जाती है, उसमें इतना पॉल्यूशन होता है कि उस मच्छी में न्यूट्रिशन कम और हैवी मेटल्स ज्यादा होती हैं। और इसीलिए इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को आज खाना गुनाह है। यहां मैं एक बात को साफ कर देना चाहता हूं कि मैं चिकन या मटन या मच्छी खाने के खिलाफ नहीं हूं। पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं जिस घर में पला और बढ़ा हुआ, वहां हफ्ते में 1-2 बार मटन मच्छी खाई ही जाती थी, और इसीलिए बचपन में मैंने भी उसे खाया है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने इन चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की, तो उसके बाद मैंने उन्हें खाना छोड़ दिया। मैंने चिकन या मटन इसलिए नहीं खाना छोड़ा क्योंकि मुझे किसी साधु जी या बाबा जी ने कोई आदेश दिया। मैंने उन्हें इसलिए नहीं खाना छोड़ा क्योंकि मेरी धार्मिक मान्यताएं बदल गईं। मैंने उन्हें खाना छोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सोर्सेस को स्टडी करने के बाद जो फैक्ट्स मेरे सामने आए, उन्हें समझने के बाद मुझे लगा कि इस तरह के चिकन या मटन या मच्छी को खाना अपनी सेहत को बनाना नहीं बल्कि बर्बाद करना है। और इसीलिए आज मैं अपने भोजन में प्रोटीन सप्लाई इंक्लूड करने के लिए तरह तरह की दाल खाता हूँ, बीन्स खाता हूँ, लेंटिल्स को इंक्लूड करता हूँ, टोफू और टेम्पे जैसी चीज़ों का शुमार करता हूँ, और हर हालत में कोशिश करता हूँ कि इस तरह के कंटेमिनेटेड और पॉइजनस मटन मच्छी और चिकन से दूर रहूं। मैं जो भी खाता हूँ उस फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू को ध्यान में रखकर खाता हूँ। मैं किसी भी फूड प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए नहीं खाता क्योंकि हमारे समाज के कुछ बड़े लोग उन्हें खाते हैं, अंबानी या अदानी या टाटा या बिरला खाते हैं, या कुछ सक्सेसफुल लोग उनके बारे में बात करते हैं, या सोशल मीडिया पर उन चीज़ों का बार बार उल्लेख होता रहता है। मैं जो भी खाता हूँ अपने शरीर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर खाता हूँ,
अपने पॉकेट की लिमिट्स को देखते हुए खाता हूं और कुछ ऐसा खाता हूं जिससे मेरे शरीर को सात्विक ऊर्जा मिल सके, सही न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मिल सके, जिनसे मेरा शारीरिक विकास तो खैर हो ही, मुझे आत्मिक शांति भी अवेलेबल हो सके।